हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंसुलेटर एंड कंडक्टर, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। बहुत सारे हम लोग टर्म्स समझने वाले हैं जिसके अंदर चार्जेस से हमें डील करना है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो जो चार्जेस हैं, चार्जेस की स्टडी इसमें किया जाता है। तो हम लोग चार्जेस से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस बनते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग आज के टॉपिक में समझेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इनके पास जो भी प्रॉपर्टी होता है वो किस वजह से होता है, ये सारे चीज हम लोग समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अच्छी तरीके से डेवलप करना। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे कंसेप्ट क्लियर करके रख लेना, साथ में नोट्स भी बना लो। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक हम लोग बेसिकली रखने वाले हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर। पहले इसको समझ लेते, इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोगों को इसके बारे में क्या पता है? हम लोगों को ये पता है कि जब भी हमारे पास कोई इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का मतलब होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे प्लास्टिक हो गया, ये मेरे पास एक पेन है, वो पेन हो गया, बैड कंडक्टर है। ग्लास हो गया, ये सारे बैड कंडक्टर होते हैं। इसके अंदर से कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं होते, राइट? यही हम लोग जानते हैं। अच्छा, उसके बाद कंडक्टर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग कंडक्टर के बारे में ये जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, या तो हम बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इनके पास ये कैरेक्टर आता किस वजह से, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अबाउट कंडक्टर। हम लोग कंडक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंडक्टर बेसिकली जो कि सब लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, चार्जेस को फ्लो कर अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके का है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली मैं कंडक्टर ही लूंगा। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है। क्या ये कंडक्टर? ठीक है, अब कंडक्टर मतलब मेरे पास एक वायर है, ये वायर ले लिया। अच्छा, अगर आप जानते होंगे तो वायर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया सिलेंड्रिकल शेप का, तो सॉरी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है, ऑब्जेक्ट है कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर का कैरेक्टर क्या होता है उसको समझो जरा। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, चार्जेस जो कंडक्टर के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मान लो एक इसके एटम को मैंने बाहर निकाला, ये एक इसका एटम है, राइट? अब एटम का स्ट्रक्चर क्या है? बीच में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है बहुत वीक होता है, बहुत लूजली बाउंड होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में नहीं रुकेगा तो भी चलेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री। अब ये ऑर्बिट से बाहर निकल गया, ये यहाँ पे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हम लोग को समझ में, हम लोग को ये समझ में आया कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, करेक्ट? अब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, देखो यहां से मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देता हूं मैं, और ये इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने पावर सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को पावर सप्लाई दोगे, आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस और माइनस, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव होना स्टार्ट कर देगा। सही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे इसमें से चार्जेस मूव हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहा है, और इसीलिए आप लोगों को इसके अंदर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो ये कंडक्टर का खासियत है, ये कंडक्टर का कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है कंडक्टर का? इन केस ऑफ ए कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसीलिए जो कंडक्टर होता है, एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी कनेक्ट कर दोगे, वोल्टेज दे दोगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वोल्टेज बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ। जैसे आप ईएमएफ दोगे, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव होगा। तो कंडक्टर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इसके लिए ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं वहीं पे इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर का क्या खासियत है? अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इन केस ऑफ ए इंसुलेटर,
ये चीज नहीं होता। क्या चीज नहीं होता है? आंसर है इंसुलेटर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे मान लो ये मैंने इंसुलेटर बना दिया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री नहीं है। फ्री नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये जो एटम है इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस जो है उसको छोड़ता नहीं है, बहुत टाइटली बाउंड है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप लोग, या तो बाउंड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली उसको बोलते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, उसी से डील कर रहे हैं हम लोग, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से। तो ये फ्री नहीं होते हैं। अगर फ्री नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये अपने एटम में बैठे हुए हैं, ये एटम में है, ये अपने एटम में बैठा हुआ है। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आपने पावर सप्लाई दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से पावर सप्लाई दिया, तो सबसे पहले तो ये पावर सप्लाई को इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है। तो अगर आपने कम ही वोल्टेज दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएंगे, और हम बोलेंगे कि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं है। तो अभी एक डिफरेंस तो हम लोग को क्लियर हो गया। क्या? जो कंडक्टर होते हैं उनके पास फ्री चार्जेस होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये लोग मूव होना स्टार्ट कर देते। वहीं पे अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं हो, जैसे ही आप लोग क्या करोगे, पावर सप्लाई दोगे, कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो दिखाई नहीं देंगे, राइट। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये डिफरेंस ही है मेनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब कंडक्टर के कुछ खासियत भी होती है। कंडक्टर की क्या खासियत है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको मैंने ये कंडक्टर के बारे में तो बता दिया, अब कंडक्टर का जो स्पेशलिटी है वो क्या है। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, रुके हुए कंडीशन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, हाँ अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये भी बता देता हूं, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर ये जो कंडक्टर है आपको दिख रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कितना होता है? जीरो होता है। उसके बाद सेकेंड, चार्जेस आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ये हमेशा सरफेस पे होते हैं। इनसाइड द कंडक्टर कहां पे आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। कंडक्टर जैसे कंडक्टर, तो इसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं मिलेगा। चार्जेस हमेशा कहां पे होते हैं? सेंटर पे होते हैं। अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर गिवन एरिया में या गिवन लेंथ में या गिवन वॉल्यूम में। जैसे मान लो लेंथ की बात कर लूं, तो इतने लेंथ में अगर आप लोगों को कुछ चार्जेस का नंबर दिख रहा है, इतने लेंथ में कुछ चार्जेस है, 10 चार्जेस है, तो अगर आप वापस से सेम लेंथ लोगे तो जरूरी नहीं आप लोगों को सेम दिखाई देगा। तो 1 मीटर स्क्वायर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में कितने चार्जेस आते हैं, ये 1 मीटर लेंथ है, मान लो 1 मीटर लेंथ में कितने चार्जेस आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली कंडक्टर का फिक्स नहीं होता है जब तक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोगे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग जगह कंडक्टर में आपको चार्ज डेंसिटी अलग दिख सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये हमेशा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे दिखाई देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट, यानी कि इस कंडक्टर पे आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, उस कंडीशन की बात कर रहे। चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे यानी वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो ये कंडीशन काम नहीं करेगा। ये कंडीशन वो कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का जब आपके चार्जेस रुके हुए हैं, आपके चार्जेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है। तो ये सारे कंडीशंस कंडक्टर के लिए वैलिड होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो हमें कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज के बारे में पता चल गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा,
अब हम लोग आगे आते हैं। देखो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, क्लियर है, ये क्या इंसुलेटर है, ठीक है। तो यहां पे भी चाहिए तो लिख लेते हैं, इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, ठीक है। अब हम लोग को इसके बारे में समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको हम लोग एनिमेशन की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एनिमेशन है, इस एनिमेशन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये एनिमेशन देखो आपको क्या दिखा रहा है, ये एनिमेशन हमें दिखा रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कंडक्टर लिखा हुआ, ये यहाँ पे इंसुलेटर लिखा हुआ। आप जरा देखो ये कंडक्टर का एटम से, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखोगे तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, रैंडम डायरेक्शन में किधर भी आवारा जैसे चल रहे, फ्री है, फुल फ्री है, कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है। देखो कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है आप देख सकते हैं किधर भी जा रहे, इसका मतलब ही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, उनके पास पूरी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। वहीं पे आप अगर आप इंसुलेटर को देखोगे तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, बेचारे लोग बंधे हुए, न्यूक्लियस उसको मना कर रहा है कहीं और जाने से, उसको बोल रहा है ऑर्बिट में ही रहना हमेशा के लिए और ऑर्बिट में ही घूमना है। तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से अपने ऑर्बिट में घूम रहे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। और अगर इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो ये कंडक्शन कभी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तो ही तो कंडक्शन होगा, कैसे होगा फिर, ये तो नहीं होता है। कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं, क्लियर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा एक हमारे पास होता है डाई इलेक्ट्रिक। अब इसको भी समझते हैं। तो बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इट इज एन इंसुलेटर। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर आप लोग डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये कंडक्टर बन सकते हैं, यानी कि इनका जो चार्जेस होता है वो थोड़ा सा अपने अंदर डिस्प्लेसमेंट करते, अलाइनमेंट करते हैं और इनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट आ जाता है और ये कंडक्टर भी बन जाते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या, इट इज एन इंसुलेटर विच ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, बिकम पोलार, ये पोलार हो जाते। क्या है इसका समझते, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोलार डाइलेक्ट्रिक्स। एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पहला क्या होता है, पोलार डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर। बेसिकली क्या है, इंसुलेटर मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये जो पोलार डाइलेक्ट्रिक है, इसका नाम थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, पोलार डाइलेक्ट्रिक है, नॉट इलेक्ट्रिक, पोलार डाइलेक्ट्रिक, क्लियर। ये क्या होता है, पोलार डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इनके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है पोलार डाइलेक्ट्रिक होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन पोलार। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, समझते। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है दो अपोजिट नेचर के चार्ज जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये एक ये एक डाइपोल है। अगर आपके पास दो अपोजिट नेचर के चार्जेस है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो ये डाइपोल है और इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा जिसको P से डिनोट करेंगे, और वो होगा कोई भी एक चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो भी इसके बीच के, मान लो 2L डिस्टेंस है तो 2 है, क्लियर। ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो जिसके पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहां पे लिख दूंगा द डाइलेक्ट्रिक विच हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है। तो देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, सही है। चलो इनके चार्जेस बना लेते, तो हाइड्रोजन का जो चार्जेस है प्लस प्लस, ऑक्सीजन का चार्जेस माइनस। अब इनके चार्जेस का लोकेशन जो है उसको चेक करते। तो अभी यहाँ पे देखो दो चार्जेस है, तो आपको पता है ये दोनों चार्जेस का जो इफेक्ट है वो कहां पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो ये दो चार्जेस है, ये अपने इफेक्ट को कहां पे लेके आ जाएंगे, ये अपने इफेक्ट को सेंटर में लेके आ जाएंगे, बराबर है, क्लियर। और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने इफेक्ट को किधर रखेगा, वहीं पे रखेगा, क्योंकि ये अकेला है। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन ऑफ चार्जेस, तो उनका इफेक्ट किधर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। यानी कि ये दोनों, ये पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास हाइड्रोजन का किधर है, हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास ये रहा, और ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास तो ये खुद रहेगा, राइट है। तो अब आप देख सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया तो ये दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को ये दिखाई देगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस है, दो अपोजिट नेचर के चार्ज है, और उनके बीच में आप लोगों को कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दो अपोजिट नेचर के चार्ज और डिस्टेंस, तो जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, डाइपोल। तो इनके पास खुद का डाइपोल है, यानी खुद का डाइपोल मोमेंट है। और अगर खुद का डाइपोल मोमेंट है तो ये क्या है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्या ये पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। तो जो डाइपोल के पास या जो डाइलेक्ट्रिक के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होगा हम उसे क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते। अब जो सेकेंड टाइप है उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसका उल्टा, जिस डाइलेक्ट्रिक के पास खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कैसे, चलो देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डाइलेक्ट्रिक्स विच डू नॉट हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट, खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ओन डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलोगे आप इसे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर। चलो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, राइट, यहां पे ये, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, चार्जेस, चार्जेस जहां पे लाई करेंगे वो, ठीक है। तो ये नेगेटिव, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये नेगेटिव चार्ज, इसका रिजल्ट किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और कार्बन का रिजल्टेंट तो वहीं पे होगा क्योंकि वो अकेला है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम बना है जिसमें दो अपोजिट नेचर के चार्ज तो हैं लेकिन उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। और अगर कोई डिस्टेंस नहीं है तो इनके पास डाइपोल है क्या, चेक करते हैं। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का, चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। चार्ज तो ठीक है रख दिया मैंने चार्ज, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया। यानी कि इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, क्योंकि इनके पास अपोजिट नेचर के चार्ज तो हैं लेकिन डिस्टेंस नहीं है। तो जब अपोजिट नेचर के चार्ज है, डिस्टेंस नहीं, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ही नहीं है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। वहीं पे अगर आप इससे पहले वाले केस में देखोगे तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ना, हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होता है, 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है हाइड्रोजन के बीच में। तो इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आ जा रहा है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है, लीनियर के वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, यानी डाइपोल मोमेंट नहीं है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था समझना कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या होता है, फ्री चार्जेस बाउंड चार्जेस क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, बिकॉज ये सारे चार्जेस से रिलेटेड है। क्लियर। तो आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया बहुत अच्छे से। नोट्स में ऐड कर लो अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नोट बना लो, और जो भी हम लोगों ने अभी तक किया टोटल लेक्चर नंबर
हमारा ये 16 चल रहा है, तो 16 लेक्चर में जितने भी किए सारे नोट्स आपके पास अच्छे से रहना चाहिए, सो दैट स्टडी करने में बहुत आसानी होगा। क्लियर हो गया? तो अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है, दोस्तों को बोल के सब्सक्राइब भी करवा लेना है, और हमारे साथ जुड़े रहे, नए नए लेक्चर्स आते रहेंगे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।